महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ की आर्थिक गतिविधियां होने का दावा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट में किया गया है और उसमें कहा गया कि महाकुंभ ने निम्न वर्ग के रेहड़ी पटरी वालों को भी महज 45 दिन में मध्य वर्ग में शुमार कर दिया है। हाल ही में खत्म हुआ महाकुंभ कई निम्न वर्ग के लोगों की कमाई को इस साल मध्यम वर्ग से ज्यादा करने में मददगार साबित हुआ। ये चौंकाने वाला खुलासा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल भारत में मध्यम वर्ग में शामिल लोगों की सालाना आमदनी 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए है और महाकुंभ में कई चाय वालों ने महज 45 दिन में ही औसतन 13.5 लाख रुपए की कमाई की है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि महाकुंभ के दौरान एक चाय बेचने वाले की औसत कमाई 30,000 रुपए रोजाना थी, जबकि पूरी स्टॉल वालों की औसत कमाई 1500 रुपए प्रतिदिन थी। ऐसे में अगर चाय वालों की औसत इनकम को देखा जाए तो महज 1.5 महीने में वो कमाई के हिसाब से मध्यम वर्ग में शामिल हो गए हैं। इसका असर महाकुंभ 2025 की कुल आर्थिक गतिविधि पर भी देखने को मिला है, जो 2.8 लाख करोड़ रुपए होने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। इसमें छोटे दुकानदारों और व्यापारियों ने जमकर कमाई की। करीब 2 लाख छोटे व्यापारियों ने अलग अलग चीजें बेचकर 7,000 करोड़ रुपए कमाए। खाने पीने का कारोबार भी खूब चला, जिसकी कमाई 6500 करोड़ रुपए रही। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट में हर एक आर्थिक गतिविधि की विस्तार में जानकारी देते हुए दावा किया गया है कि महाकुंभ में सीधी खर्च की गई रकम करीब 90,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें यात्रा, होटल, खाना, स्थानीय घूमने और धार्मिक रस्में शामिल थी, जबकि 80,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष तौर पर खर्च हुए, जैसे होटल की बुकिंग बढ़ने से बेडशीट, तौलिया, खाने का सामान और सफाई की चीजों की मांग बढ़ी और प्रेरित खर्च का आंकड़ा इसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। यानी मेले में लोगों की कमाई बढ़ी तो उन्होंने अपने घर, बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर खर्च किया। महाकुंभ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी बड़ा फायदा हुआ। लोगों के आने जाने से परिवहन सेक्टर की कमाई 37,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जिसमें रेलवे ने अकेले 17,700 करोड़ रुपए कमाए, जबकि मनोरंजन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो हेलीकॉप्टर से कुंभ क्षेत्र देखने, हॉट एयर बैलून की सवारी, योग सेशन और गाइडेड टूर जैसी चीजों पर खर्च हुए। साफ है कि ये मेला आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी बड़ा मौका साबित हुआ और छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े सेक्टर तक सबने इस मौके का फायदा उठाया। आज तक ब्यूरो।